तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आयुष जी का डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। तो मुंह हाथ मैंने धुल लिया है। अब पियेंगे हम वार्म वाटर। तो सबसे पहले रखे मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों ने जाना था स्कूल। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे। और ये देखिए, मैं ढक्कन लगा रही हूँ इसमें। और इसके बाद रखा मैंने पानी गर्म करने के लिए अपने लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह वार्म वाटर पीती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी गर्म कर लिया है। और फिर आई मैं रूम के बाहर मौसम देखने के लिए। और सुबह सुबह दोस्तों ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं अभी तो अंधेरा हो रखा है। तो मैं थोड़ी देर घूमी। तो फिर मैंने यहाँ पे कम्बल वगैरह फोल्ड की, क्योंकि पति देव यहाँ पर से दूसरे रूम में चले गए थे, क्योंकि मैंने लाइटें खोल ली थी। तो सुबह आ रखे थे ड्यूटी से, तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो दूसरे रूम में चले गए। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे कम्बल वगैरह फोल्ड करके तो अब लाई मैं मैट, योगा मैट। तो सुबह सुबह दोस्तों मैं हमेशा योगा करती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी हो पाता है। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, चाहे 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, पर योगा ज़रूर करना चाहिए। फिर करने लग गई मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज जो होती है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और बुद्धि का विकास होता है दोस्तों। तो हमेशा अपने लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे थोड़ा ही करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और अच्छा भी लगता है, और दिन बहुत अच्छा जाता है जब आप योगा से शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अपने लिए योगा ज़रूर करें सुबह के समय। आजकल के अपने बिजी शेड्यूल में दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए वैसे भी टाइम नहीं लगता, तो अपने लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए योगा करने में, क्योंकि इससे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि महिलाओं में आजकल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इससे सब ठीक रहता है हमारे शरीर में। इसके बाद स्टार्ट किया मैंने सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार से जो हमारी होल बॉडी होती है उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप। अब योगा करके योगा मैट को कर दिया था। तो अब निकाल दिया था मैंने आटा गूंदने के लिए। तो आप देख सकते हो बाहर अभी भी अंधेरा ही है। तो मैंने सोचा आलू बॉईल करने के लिए रख रखे हैं, तो मैं साथ ही साथ आटा भी गूंद देती हूँ। तो आटा गूंद के रख लूँगी तो मेरे लिए टाइम मिल जाएगा। तो मैंने आटा गूंदा। तो उसके बाद दोस्तों टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्टडी कर लूँ। तो मैंने बुक तो मुझे लगता है दोस्तों अपनी स्टडी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप कामयाब हों या ना हो, स्टडी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए अपनी दोस्तों। तो मैं हमेशा सुबह उठ करके बुक पढ़ती हूँ, चाहे हो चाहे ना हो। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं जो तैयारी कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आपको तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए, चाहे हो ना हो, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कोशिश करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि अपनी स्टडी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी स्टडी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाता दोस्तों, वो कुछ ना कुछ आपको दे करके ही जाएगा।
पढ़ाई करने के बाद आलू हो चुके थे बॉयल, और अब मैंने इस आलू को थाली में निकाला दोस्तों, क्योंकि आज मैं आलू के पराठे बना रही थी बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए। तो अब मैं आलू छीलने लग गई थी। इसके बाद आलू पराठा बनाने के लिए जो मसाला होता है वो मैंने तैयार किया। तो मसाला अब हो चुका था तैयार। इसके बाद मेरा बेटा भी उठ चुका था स्कूल के लिए। ये देखो, फिर उठ रहा था, सो रहा था। तो अब मैं फिर पराठे बनाने लगी थी और इनको कह रही थी साथ साथ मुंह हाथ धुलो, ब्रश वगैरह करो जल्दी से। तो अब बनाने लगी थी मैं पराठे। और यहाँ पर मेरा बेटा भी ब्रश करने लग गया था। अब उठ गई थी मेरी बेटी भी। अब ये देखिए कितनी सारी बातें कर रही है। अब गई वो मुंह हाथ धुलने के लिए और वो भी ब्रश करने लग गई थी। इसके बाद दिया मैंने बच्चों को नाश्ता और अब बच्चे नाश्ता करने लग गए थे। अब इसके बाद बच्चे हो गए थे तैयार। यूनिफॉर्म इन्होंने खुद से पहन ली थी। तो ये देखिए फिर से आयुष को लेस बांधनी नहीं आ रही है। वो मुझे कह रहा था मम्मी मेरे जूते की लेस खोल के दे दो। तो मैं वही कर रही थी, जूते की लेस खोल के उसको दे रही थी। और प्रिंसी यहाँ पे कह रही थी मम्मी मेरे बाल बना दो। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो फिर गई मैं उसके बाद। अब मैं प्रिंसी के शूज़ बांध रही थी ठीक ढंग से, कि मैंने कहा निकले ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, शूज़ तो निकल जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए मैं अच्छे से बांध रही थी। और फिर मैंने आयुष के बालों में लगाया ऑयल। ये देखिए कैसे कर रहा है। और उसके भी मैंने लेस बांधी, क्योंकि उसे फिर अभी लेस बांधना नहीं आया। अब ये देखिए और यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं प्रिंसी के बाल। और यहाँ पे रख रही थी मैं बच्चों का टिफिन तो मैंने रख लिए थे पराठे, और कुछ रख रही थी मैं मीठा थोड़ा बच्चों के लिए। मैंने कहा अच्छा लगता है टिफिन में जरा मीठा रहे तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैं टिफिन में रख रही थी मिठाई। अब टिफिन पैक करने के बाद मैं उनकी वाटर बॉटल भरने लग गई। तो तब मैंने उसके बाद उनकी वाटर बॉटलें भरी स्कूल की। तो ये देखिए दोस्तों बाहर कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और इन लोगों की भी गाड़ी आ चुकी थी, तो ये लोग भी जाने लगे थे। अब आयुष और प्रिंसी गेट के बाहर चले गए। और वहां पर था उधर साइड से हो रखा था ऑटो खड़ा। तो ये दोनों फटाफट भाग के जा रहे थे, क्योंकि ऑटो वाला आ गया था 5 मिनट पहले। तो अब ये दोनों स्कूल के लिए निकल गए हैं। तो अब चले गए हैं दोस्तों बच्चे स्कूल। और अब बनाती हूँ मैं अपने लिए चाय, क्योंकि अभी तक मैं नाश्ता वगैरह बनाने पे लगी हुई थी, बच्चों को तैयार करने पे लगी हुई थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों अब बारी थी पतिदेव की जाने की, क्योंकि उन्होंने भी अब नहाना धोना था। तो उसके बाद वो भी जाने वाले थे। तो वर्दी धोने के लिए थी, तो इसलिए मैं उसके जो स्टार है वो निकाल रही थी और एक पे लगा भी रही थी। तो अब ये सब लगाने के बाद वर्दी हो गई थी रेडी। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो ये है दोस्तों मेरा केवल मॉर्निंग का काम, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।